सो गाइज़, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया की वो खूबसूरत जगह जहाँ पे हर मुसलमान हमेशा आना चाहता है। और यहाँ खड़े होकर मेरे लिए, आप सब के लिए दुआएं निकल रही हैं। जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं इतने ज़्यादा, हमें दुआ में याद रखना। आप सब लोग मुझे याद हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरीशेज़ यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, बस दुआ करिएगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। सो गाइज़, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। वो सरप्राइज़ ये है कि जैसे कि आपको पता था कि कल मेरी बर्थडे थी और आज दिन है कि आज बर्थडे के अगले दिन मैं जा रही हूँ उम्रा अदा करने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बस अल्लाह ने मुझे, जब बुलावा आता है तो बस पता नहीं चलता कि हम कैसे कब चले जाते हैं बस। और मुझे अभी भी यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी खुशी के बयान कर सकूं। और बस आज मैं उम्रा अदा करने जा रही हूं और अपने अब्बू के साथ हम लोग यहां से जाएंगे मदीना। उसके बाद मदीना में कुछ दिन रह के हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे मक्का। आप लोग हमारे साथ ही होंगे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सब लोग को दुआओं में याद रखूँगी। और ये है मेरा बर्थडे का सबसे स्पेशल गिफ्ट। ये वो स्पेशल गिफ्ट है जो इसका हर कोई मुंतज़िर होता है, हर मुसलमान इस चीज़ का मुंतज़िर होता है, यकीन करें। बस खैर हमारी भी कोशिश थी काफ़ी अरसे से कि हम जाएं। और बात वही आती है कि जब बुलावा आता है तो पता नहीं चलता। तो मेरा भी अचानक बुलावा आया और हमारा वीज़ा लग गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब्बू का भी लग गया, मेरा भी लग गया। और बस अब्बू ने मुझसे पूछा कि तुम्हें इस बार बर्थडे पे क्या चाहिए। मैंने अब्बू से मांगा कि अब्बू मुझे आपके साथ जाना है और वो भी उम्रा अदा करना है। अब्बू और मैंने उम्रा अदा पहले भी किया हुआ है, ये हमारा दूसरा उम्रा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दी। अल्लाह हमें अपने दर पर बार बार बुलाता है। अल्लाह आप सबको भी बुलाए, अल्लाह उन सबको बुलाए जो जो मुंतज़िर हैं, जो जो चाहते हैं। अल्लाह सबकी दिली मुरादें कबूल फरमाए, आमीन। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे अभी खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं मतलब इतनी काबिल हूँ कि मैं अल्लाह के दर पर जा रही हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ शायद कम है। सो खैर वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और मैंने व्लॉग बहुत जल्दी में शुरू किया है क्योंकि आप लोग को मैं अपनी खुशियों में हर जगह अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो बस यही बात है, आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं अपने खूबसूरत सफ़र की तरफ। लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज़, अभी मैं निकली थी क्योंकि हसन को ड्रॉप करना था स्कूल। और उसके बाद अब्बू जो है अभी तक बस रेडी ही हो रहे थे और अम्मी और मैं हसन को स्कूल छोड़कर आ गए हैं। और उम्रे पर जो है सिर्फ इस बार अब्बू और मैं जा रहे हैं, अम्मी और बच्चे नहीं जा रहे। अम्मी, आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें भी अल्लाह की मसलहत होगी, हमारा भी बुलावा आएगा इंशाल्लाह, आपकी दुआओं से इंशाल्लाह। हो सकता है हम डायरेक्ट घर पे चले जाएं इंशाल्लाह रब्बिल आलमीन, इंशाल्लाह। सो अभी बस मैं बहुत जल्दी में हूँ तो व्लॉग पर हो सकता है इतनी तवज्जो ना दूँ क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए जा रही हूँ अल्लाह वो मेरी दिली मुरादें मेरी पूरी करे। अल्लाह हम गुनहगारों को बख्शे। और ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ अभी, ये वाली वीडियो जो है, मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आते थे, अल्लाह ने इसको इतना पैसा दिया है, इतना घूमती फिरती है, अल्लाह का घर देख लो, उम्रे पर चली जाओ बहन, ऐसा पैसा है। तो ये सारी पैसे की चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें होती हैं अल्लाह के बुलावे की। जब अल्लाह आपको बुलाना चाहता है तो वो आपका पैसा शोहरत नहीं देखता, वो आपको बस बुला लेता है। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब कैसे किस वक्त चले जाते हो। हमें तो एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मैं इतनी लकी होंगी कि मुझे अपने बर्थडे मंथ में इतना उम्रा नसीब होगा। पर खैर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा है और शुक्र अदा करूँगी मैं। और बस बहुत खुशी है, बस आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो बस चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। सो गाइस, फाइनली टाइम हुआ जाता है प्लेन में बैठने का। और आज जितना रश है मुझे लग रहा है सारे अपना मुल्क छोड़ के कहीं जा रहे हैं। सो गाइस, मुझे आप लोगों को बताना था कि हम लोग दुबई एयरपोर्ट जो है पहुंच चुके हैं और मेरी तबीयत जो है यहीं पर फिर से ख़राब होना शुरू हो गई है।
अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं बता नहीं सकती। मुझे टॉन्सिल्स हैं जिसमें मैं बोल भी नहीं पा रही और मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मैं इतने अच्छे सफ़र पर जा रही हूँ और मुझे अचानक से फिर तकलीफ़ जाग गई है। और इसकी वजह से मैं व्लॉग में भी तभी ज़्यादा बोल नहीं पा रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। खैर देखती हूँ यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह। अभी यहाँ पे दुबई पे हमें 2 घंटे वेट करना है। उसके बाद दुबई से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है टू मदीना। यहाँ से हम मदीना जाएंगे। सो गाइज़ इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और बिल्कुल अभी अभी मैं पहुंची हूँ मदीना मुनव्वरा, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। और यकीन करें उतरते ही ना एक अंदर से करंट आता है या फिर रोंगटे खड़े होते हैं, फील कुछ अलग आ रही होती है। तो मेरे साथ भी वही कंडीशन है, पर मेरी जो अपनी कंडीशन है वो बिगड़ती जा रही है क्योंकि मेरे टॉन्सिल्स मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। हालांकि मैंने बहुत दवाएं भी खाई हैं, एंटीबायोटिक भी खाई है और मेरे अब्बू बेचारे बैग लेने में लगे हुए हैं वहाँ पे। तो खैर हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं आपको होटल चलकर अपडेट देती हूँ और फिर बस जुड़े रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सो लेट्स सी। और ये दूसरी दफ़ा है कि मैं उम्रा करने आई हूँ और दूसरी दफ़ा आई हूँ मदीना मुनव्वरा जैसे शहर में। वेलकम टू द सिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बस बहुत खुशी है, मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी। और मैं जिस तरह के यहाँ पे लोग देख रही हूँ, हर किस्म के लोग हैं यहाँ पर, काले, गोरे, चीनी, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं यही सोच रही थी, अभी बैठकर भी अब्बू से बात करी थी कि दुनिया कितनी बड़ी है, पर मेरा रब नहीं थकता नवाजते नवाजते अपने लोगों को। सो बस यही चीज़ है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ आई हूँ और बहुत दिली खुशी है। मेरा दिल बहुत मुतमईन है कि मुझे अपने मतलब बर्थ डेट के एक दिन बाद इतना प्यारा तोहफ़ा मिला है जिसको मैं अपनी खुशी में अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी को। सो गाइज़ फाइनली हम लोग होटल की तरफ पहुंच चुके हैं, होटल में आ चुके हैं। बल्कि बस अब्बू जो है अभी चेक इन कर रहे हैं होटल में। उसके बाद मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगी और उसके बाद हम करने जाएंगे मदीने की ज़ियारत। और आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे, आप लोग को भी मैं ज़ियारत करवाऊँगी। अपने लिए और मेरे लिए दुआएं मांगना मत भूलिएगा जब तक आप ये होटल देखें। सो गाइज़ अब वक्त हुआ जाता है हरम में जाने का। आराम कर लिया थोड़ी देर और फ्रेश हो गए और फिर से तैयार होके निकले हैं और अब हम जा रहे हैं हरम की तरफ। मैं हरम पहुंचकर आप लोगों को ज़ियारत करवाती हूँ। सुभान अल्लाह। और रब तुझा जितना शुक्र क्या घटा तुझा रब्बिल आलमीन। सो गाइज़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया की वो खूबसूरत जगह जहाँ पे हर मुसलमान हमेशा आना चाहता है। और यहाँ खड़े होकर मेरे लिए, आप सब के लिए दुआएं निकल रही हैं। जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं इतने ज़्यादा, हमें दुआ में याद रखना। आप सब लोग मुझे याद हैं। अल्लाह सबकी नेक तमन्नाएं पूरी करे, अल्लाह सबको खुशियाँ अता करे, अल्लाह सबकी नेक मुरादें पूरी करे, अल्लाह बे औलादों को औलाद दे और सबके ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, सबके सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे, सबकी मुश्किलात आसान करे, सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ और अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा नवाजे। सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोज़ा रसूल पर और मैंने ख़ुद तो ज़ियारत कर ली है। जब मैंने ख़ुद अपनी इबादत कर ली और तब मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ज़ियारत करवाऊँ क्योंकि आप लोगों को मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो इस वक्त मैं आप सबके लिए दुआएँ मांग रही हूँ यहाँ पर खड़ी होकर और अपने लिए दुआएँ मांग रही हूँ यहाँ पर।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे तकरीबन मुझे 3 से 4 घंटे हो गए हैं और मुझे पता है लोग मुझे व्लॉग बनाने पर भी तनकीद करेंगे क्योंकि उनको अब कुछ मिलेगा नहीं मुझे तनकीद करने के लिए। तो मैं बता दूँ, जब मैं अपनी इबादत मुकम्मल कर लेती हूँ तब मैं सोचती हूँ आप लोगों का कि आप लोगों को भी ज़ियारत करवाऊँ। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते या जिनकी मजबूरियाँ हैं फ़िलहाल नहीं आ सकते तो वो मेरे व्लॉग में देखकर ज़ियारत करें और देखकर दुआ मांगें, तो अल्लाह बेशक सुनने वाला है। और इसलिए बहुत हवा चल रही है आज, तो इसलिए मैं आप सबको रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाऊँगी क्योंकि मैंने ख़ुद तो अपनी आंखें ठंडी कर ली हैं। मैं चाहती हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे देखते आ रहे हैं, वो लोग भी अपनी आंखें ठंडी करें। कितना खूबसूरत मंज़र है, दिल करता है बस इंसान यहीं पूरी रात बैठा रहे, अल्लाह की इबादतों में अपनी रात गुजार दे। यकीन करें यहाँ से वापस जाने का दिल ही नहीं करता। सो गाइस, इस वक्त हरम से निकलकर मैं कुछ अभी खाने पीने जा रही हूँ क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, बहुत भूख लगी है, तबीयत भी डाउन हो रही है और अब्बू भी बेचारे थक गए हैं, बहुत चलना पड़ा है, बहुत पैदल चले हैं हम। हरम में तो घूमे ही घूमे हैं माशाल्लाह, पर सऊदी अरब में जो है ना सिर्फ हमें चीज़ों ने ख्वार किया है। सिम ख़रीदने गए, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो खैर आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना हमारा इन चीज़ों में चला गया। और खैर सुकून की इबादत भी कर ली, बहुत सुकून मिला। और इसके बाद हमारा कल का भी दिन मदीना में ही है, तो कल भी आएंगे, आपको भी ज़ियारत कराएंगे, ख़ुद भी ज़ियारत करेंगे, अल्लाह की बारगाह में बैठ के इबादत करेंगे। और अभी बस खाने पीने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या खाते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन गाइस। सो गाइस, इस वक्त सुबह के 12 बज रहे हैं। मैं रात फजर में भी गई थी ताकि आप लोगों को अंदर हरम की ज़ियारत करवा सकूं, पर मैं जब फजर में भी गई तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि अंदर मेंटेनेंस चल रही है और अंदर सच में काम चल रहा है। पर इस वक्त मैं इंशाल्लाह जाऊंगी आप लोगों की खातिर और नमाज अदा करनी है, नमाज पढ़ेंगे हम और उसके बाद मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाऊंगी मज़ीद। और आज जो है मेरा मदीना में दूसरा दिन है, कल के दिन मैंने मक्का चले जाना है इंशाल्लाह खैर से उम्रा अदा करने। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सब लोग मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद है, मैं हर किसी के लिए दुआ कर रही हूँ जो जो मुझे मैसेज कर रहा है। और यकीन करें मैं नाम ले लेकर दुआएं कर रही हूँ, मैं नाम अपनी डायरी में लिखती हूँ जो जो मुझे कहता है। ये जो खाना भी था ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल चखा है, मैं खा नहीं पा रही, मैं पी नहीं पा रही, इतने गंदे टॉन्सिल्स हुए हैं। मुझे सजेस्ट किया गया था कि मैं टॉन्सिल्स कटवा दूँ, पर मैंने कहा मैं बाद में इंशाल्लाह उम्रा करके आऊँ, फिर मैं अपने आप को देखूँगी। पर खैर अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे बर्दाश्त दे और इंशाल्लाह मैं खैर से उम्रा अदा करूँ। और बस अभी जा रही हूँ मदीने की फिर ज़ियारत करने, अपनी आंखें ठंडी करने और आप लोगों को भी ज़ियारत करवाती हूँ। और ये है हमारा मदीने में रूम। मैं उस वक्त आपको शायद सही से नहीं दिखा पाई, बहुत ही छोटा कमरा है, पर बात यह है कि सारा दिन हम रूम में होते नहीं हैं, हम हरम शरीफ में ही होते हैं, तो कमरे से इतना लेना देना नहीं है। बस आते हैं, सो जाते हैं और जैसे ही उठते हैं तो फिर हरम की तरफ चले जाते हैं। और मैंने देखें होलिया किस तरह बनाया है, पूरे मेरे कपड़ों पर बैग में जो है शैम्पू गिर गया है और सारे मेरे कपड़े ज़िया हो गए हैं। ये है सुबह का मंजर खूबसूरत मदीना शरीफ का। इस वक्त ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है और मैं बस हरम में अंदर जाने में लगी हूँ
के दरवाज़े खुलें और फिर मैं अंदर की ज़ियारत करूँ और आप लोगों को भी ज़ियारत करवाऊँ। सो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरम पाक के अंदर और अपनी दिली दुआएं मांग रही हूँ जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ। सो गाइस, नमाज अदा कर ली है, इबादत कर ली है, तो 3 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म कर लिए हैं और इंशाल्लाह मदीना मक्का जाने से पहले मैंने ख़त्म कुरान करके जाना है इंशाल्लाह। और बस अभी मैं होटल की तरफ जा रही हूँ, कुछ खाना वगैरह खाऊंगी दोपहर का और दवाइयाँ भी खानी है मैंने, एंटीबायोटिक्स, मेरा गला सही हो जाए इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने असर में दोबारा आना है यहाँ और आपको फिर अपडेट करती रहूँगी, ज़ियारतें खूबसूरत करवाती रहूँगी। आज मैंने और मज़ीद ज़ियारतें भी करनी हैं जो कि मदीना में मौजूद हैं। मस्जिद कुबा, मस्जिद बिलाल मैं पहले भी गई हूँ पर यह मेरा दूसरी दफ़ा है, तो दूसरी दफ़ा भी मैं जाऊँगी हर ज़ियारत करने इंशाल्लाह। जितना मुझे वक्त मिला तो मैं कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत करूँ मदीना में और आप लोगों को भी करवाऊँ। तो बस दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी आप सब लोग दुआ में याद हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको शिफा दे, अल्लाह सबको अच्छा रिस्क अता करे, अल्लाह सबके घर में खुशियाँ लाए। और बस जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए अल्लाह उन सबको शिफा दे। काफ़ी लोगों ने मुझे अपने मसले बताए, किसी को क्या है किसी को क्या है। बस मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको जल्द से जल्द शिफा दे। मैं यही दुआ मदीने में खड़े होकर कर रही हूँ इस वक्त।